दोस्तों, दुनिया में जो प्यार एक माँ अपने बच्चे से करती है वो कोई और कभी नहीं कर सकता है। और माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जिस दर्द से गुजरती है उसका तो हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। वैसे ये माँ का प्यार और उसकी ममता ही होती है कि इतना दर्द सहने के बाद भी जब वो अपने बच्चे को देखती है तो अपना सारा दर्द भूलकर मुस्कुरा उठती है। और ऐसा सिर्फ हम इंसानों ही नहीं बल्कि जानवरों में भी देखने को मिलता है। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको जानवरों की दुनिया के कुछ ऐसे अनोखे चाइल्ड बर्थ्स के बारे में बताएंगे जिन्हें देखना तो दूर, आपने उनके बारे में कभी सुना तक नहीं होगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर के इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। कीवी बर्ड। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहले हम आपको कीवी पक्षी के द्वारा उसके बच्चों को जन्म देने के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए हद से ज्यादा दर्द बर्दाश्त करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कीवी एक छोटे आकार का पक्षी होता है और मादा कीवी के लिए उसकी प्रेगनेंसी का दौर जिंदगी का सबसे कठिन समय होता है। असल में कीवी अपने आकार के हिसाब से बहुत बड़े बच्चे को जन्म देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मादा कीवी का अंडा उसके शरीर के वजन का लगभग 25% होता है, जो वाकई में बहुत ज्यादा है। इस पक्षी के अंडे का वजन 450 ग्राम के आसपास होता है और अंडे के इस बड़े आकार की वजह से ही कीवी को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। अगर हम मादा कीवी के दर्द की तुलना इंसानों से करें तो कीवी के जितना दर्द सहने के लिए एक औरत को 12 से 14 साल तक के बच्चे को जन्म देना होगा। और इसका अंदाजा तो आप खुद भी लगा सकते हैं कि इतने बड़े बच्चे को जन्म देने में एक औरत को कितने दर्द का सामना करना पड़ेगा। उतना ही दर्द मादा कीवी अंडा देते समय बर्दाश्त करती है, जो एक बेहद आश्चर्य की बात है। प्रेगनेंसी के दौरान मादा कीवी को अपने शरीर की औसत कैलोरी से लगभग 3 गुना ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है, ताकि उसके पेट में मौजूद अंडे का सही प्रकार से विकास हो सके। इसलिए प्रेगनेंसी में मादा कीवी को बहुत ज्यादा खाना पड़ता है। मादा कीवी अंडा देने से पहले 2 दिन तक कुछ नहीं खाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंत में उसके शरीर का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो खाना तो दूर हिल भी नहीं पाती है। और अंडा का आकार बड़ा होने के कारण उसके शरीर में खाने के लिए जगह भी नहीं बचती है। अपना अंडा देने के लिए वो कई दिन भूखे रहकर अपनी जान को दांव पर लगा देती है। सच में ये बलिदान सिर्फ एक माँ ही अपने बच्चों के लिए कर सकती है। हाइना बर्थ। दोस्तों, हाइना, जिसको हिंदी भाषा में लकड़बग्घा भी कहते हैं, इस जानवर का अपने बच्चे को जन्म देना बड़ा ही खास माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा जानवर है जो अपने बच्चों को जन्म देते समय बहुत ज्यादा दर्द सहता है। दरअसल मादा हाइना अपने बच्चों को अपने सूडोपेनिस या कहें पिनाइल क्लोटोरिस अंग के जरिए जन्म देती है, जो एक बड़ी ही अजीब बात है। मादा हाइना का ये प्रजनन अंग गर्भावस्था के दौरान लगभग 7 इंच तक बढ़ जाता है। इस अंग के जरिए बच्चे को जन्म देना दर्दनाक ही नहीं बल्कि जानलेवा भी होता है। और ऐसा बहुत बार होता है कि अपने बच्चे को जन्म देते समय कोई मादा हाइना मौत का शिकार हो जाती है। असल में मादा हाइना की इस बर्थ कैनाल का व्यास सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर होता है, जिसमें से लगभग 1 किलोग्राम का बच्चा जन्म लेता है। कई बार ऐसा होता है कि जन्म देते समय मादा हाइना का ये अंग कटकर अलग हो जाता है या फिर उसकी ये बर्थ कैनाल फट जाती है, और ऐसी स्थिति में मादा हाइना को बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, जिसमें बहुत बार उसकी मौत तक हो जाती है। अब प्रकृति ने इस जीव को ऐसा क्यों बनाया है, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। पोर्क्यूपाइन बर्थ। दोस्तों, पोर्क्यूपाइन, जिसको हिंदी भाषा में साही के नाम से जाना जाता है, एक बड़ा ही खास किस्म का जीव होता है। ये जीव दिखने में जितना क्यूट नजर आता है, असल में उतना ही ज्यादा खतरनाक भी होता है। दरअसल इसके पूरे शरीर पर तेज और नुकीले कांटे बने हुए होते हैं, जो इसको इतना ज्यादा खास और विचित्र बनाते हैं। साही के ये कांटे दूसरे शिकारी जानवरों से बचने में उसकी काफी मदद करते हैं, क्योंकि कोई भी शिकारी इस कांटेदार जीव को छूने से पहले 10 बार सोचता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि साही के ये कांटे उसी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं। दरअसल मादा साही जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो कई बार ये कांटे उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। अब यूं तो एक नवजात साही के शरीर पर बने ये कांटे एक बड़े और वयस्क साही के कांटों की तुलना में काफी ज्यादा मुलायम होते हैं, लेकिन मादा साही को समस्या तब आती है जब उसका बच्चा उसके गर्भ में उल्टा हो जाता है। ऐसा होने पर साही के बच्चे का पिछला हिस्सा सामने की तरफ हो जाता है और सिर अंदर की तरफ।
ऐसी स्थिति में शाही जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके बच्चे के शरीर में बने ये कांटे उसकी बर्थ कैनाल में घुस जाते हैं। ऐसा होने पर मादा शाही को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। हम लोगों को जब कोई मामूली सी सुई भी चुभ जाती है तो उसका दर्द बर्दाश्त करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उस मादा शाही को कितना दर्द होता होगा इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। टेनरेक्स बर्ड। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग इस जीव का नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि टेनरेक्स काफी हद तक एक शाही के जैसा ही दिखने वाला मैमल होता है जो मुख्य रूप से मेडागास्कर के जंगलों में पाया जाता है। ये जीव दिखने में शाही के अलावा हेजहॉग, छछूंदरों और कभी कभी चूहों के जैसा भी नजर आता है, लेकिन असल में इसका इन जीवों से कोई लेना देना नहीं है और ये अपनी तरह का एक अलग ही जीव होता है। अभी हमने आपको बताया कि शाही को अपने बच्चे को जन्म देते समय किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, और टेनरेक्स की अगर बात करें तो उसको भी अपने बच्चों को जन्म देते समय शाही के जैसी ही परेशानी झेलनी पड़ती है। इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि मादा शाही एक समय में एक ही बच्चे को जन्म देती है, जबकि मादा टेनरेक्स एक बार में 2 से लेकर 10 बच्चों तक को जन्म देती है। शाही की तरह ही मादा टेनरेक्स के बच्चे भी जब उसके गर्भ में उल्टे हो जाते हैं तो उसको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब चूंकि टेनरेक्स एक साथ बहुत सारे बच्चों को जन्म देती है तो इससे उनका दर्द और भी कई गुना बढ़ जाता है। ये इतना तेज दर्द होता है कि इसका एहसास हम इंसान कभी भी नहीं कर सकते। शिंगबैक लिजर्ड बर्ड। दोस्तों, शिंगलबैक लिजर्ड नाम की इस छिपकली को ट्रेलिका रुगोसा के नाम से भी जाना जाता है और छिपकली की ये प्रजाति मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। शिंगबैक लिजर्ड का अपने बच्चों को जन्म देना बड़ा ही कठिन माना जाता है क्योंकि ये छिपकली एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें भला कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि जीव जंतु तो अक्सर ही एक से अधिक बच्चों को जन्म देते हैं। असल में शिंगलबैक लिजर्ड का ये मामला इसलिए गंभीर माना जाता है क्योंकि इसके दोनों बच्चों का वजन अपनी मां के वजन का लगभग 1/3 हिस्सा होता है। अब इसकी तुलना अगर हम इंसानों से की जाए तो ये एक महिला के द्वारा 15 से 20 किलो तक के वजन वाले बच्चे को जन्म देने के बराबर होता है। अब इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि इतने बड़े बच्चे को जन्म देना कितना ज्यादा दर्दनाक होता होगा। ऐसा ही दर्द ये शिंगलबैक लिजर्ड बर्दाश्त करती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि शिंगलबैक लिजर्ड का प्रेगनेंसी का समय दुनिया में सबसे ज्यादा दर्दनाक और परेशानियों से भरा हुआ होता है, क्योंकि जब शिंगलबैक लिजर्ड के बच्चे उसके गर्भ में अपना पूरा आकार ले लेते हैं तो उनकी वजह से इस छिपकली के फेफड़ों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाता है। इस दौरान इसके लिए चलना फिरना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और ऐसी स्थिति में ये दूसरे जानवरों का शिकार बड़ी ही आसानी से बन जाती है। इसलिए इस छिपकली के बारे में ये कहा जाता है कि शिंगलबैक लिजर्ड का अपने बच्चों को जन्म देना उसके खुद के लिए एक दूसरा जन्म लेने के समान होता है। स्क्विरल मंकी बर्ड। दोस्तों, बंदरों के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये कितने ज्यादा शरारती होते हैं। हमारे भारत के अंदर छोटे शहरों और कस्बों में बंदरों का दिखना बड़ा ही आम होता है। भारत में पाए जाने वाले ये बंदर लोगों की छतों पर खूब मस्ती करते हुए नजर आते हैं। अब जिस तरह दुनिया में दूसरे जीवों की कई अलग अलग प्रजातियां होती हैं, ठीक वैसे ही बंदरों की भी अपनी कई अलग अलग प्रजातियां होती हैं। इन्हीं में से एक प्रजाति स्क्विरल मंकी के नाम की भी होती है, जो मुख्य रूप से सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। इन बंदरों के बारे में यह बताया जाता है कि मादा बंदर को गर्भावस्था और अपने बच्चे को जन्म देने के दौरान काफी दिक्कतों और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। असल में स्क्विरल मंकी के बच्चों का सिर मादा बंदर के पेल्विस से काफी ज्यादा बड़ा होता है। ऐसे में जब मादा बंदर जन्म के समय जब अपने बच्चे को गर्भ से बाहर निकालती है तो बच्चे का सिर बड़ा होने के कारण उसको हद से ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। सूरीनाम टोड। दोस्तों, सूरीनाम टोड, जिसको कॉमन सूरीनाम टोड और स्टार फिंगर टोड के नाम से भी जाना जाता है, एक बड़ा ही अजीब किस्म का मेढक होता है। मेढक की इस प्रजाति को इसलिए इतना खास माना जाता है क्योंकि ये अपने बच्चों को अपने शरीर के त्वचा से जन्म देते हैं। दरअसल में इस प्रजाति के मादा मेढकों की पीठ पर बहुत सारे छेद बने हुए होते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। मैटिंग के दौरान मादा मेढक एक बार में 3 से 10 अंडे देती है और इस दौरान नर मेढक के मूवमेंट की वजह से ये अंडे मादा की पीठ पर बने इन छेदों में घुस जाते हैं। ये अंडे इन छेदों के अंदर कई दिनों तक रहते हैं।
मादा मेढक की पीठ इन छेदों की वजह से किसी मधुमक्खी के छत्ते के जैसी नजर आती है। मेढक के ये बच्चे अंडों से निकलकर अपनी टेडपोल स्टेज को भी इन छेदों में रहकर ही बिताते हैं और पूरी तरह डेवलप होने के बाद ही वे इन छेदों से बाहर निकलते हैं। बाकी दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।